25 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में दतिया गांव में रहने वाले सेंधाभाई पटेल के लिए बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि वो अपने हाथों से अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता को आग देकर आए थे। ऐसे मातम के माहौल में शामिल होने आए पड़ोसी, नाते रिश्तेदारों और गांव वालों ने जब चंद्रिका की मौत की वजह जानना चाहा, तो सेंधा भाई ने बताया कि उनकी बेटी को हार्ट अटैक आया था, जिससे वो ख़त्म हो गई। क्योंकि देश के कम उम्र के लोगों के हार्ट अटैक से डेथ के इंसिडेंट इतने कॉमन हो चुके हैं कि इस बात पर यकीन करने में किसी को कोई मुश्किल भी नहीं हुई। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है कि उनके जीते जी उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने गुजर जाए, और इस केस में तो चंद्रिका की उम्र वैसे भी बहुत कम थी। ज़िंदगी में मिले इस घाव के दर्द को बढ़ रहा था ये ख्याल कि 11 दिन पहले ही चंद्रिका ने अपने करियर की नींव रखी थी। पढ़ाई लिखाई में होनहार चंद्रिका 14 जून 2025 को नीट का रिज़ल्ट आया था, जिसमें उसने 478 स्कोर किया था, जो उसके लिए पिछले साल के 380 स्कोर से भी बेहतर था। चंद्रिका अपने इस रिज़ल्ट से काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे विश्वास था क्योंकि इस स्कोर से उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिससे वो डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा कर पाएगी। लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान में मौत कब उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी, ज़िंदगी को कुचल देगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। देखने में ये एक नेचुरल ट्रेजेडी लग रही थी। एक मौत हुई, सपने चकनाचूर हुए और माता पिता से औलाद छिन गई। लेकिन चंद्रिका की मौत के सिर्फ 42 दिन बाद 6 अगस्त 2025 को एक सरकारी दफ्तर में दाखिल किए गए एक कागज़ ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। उस कागज़ ने दिखाया कि कैसे सनक, अंधा जुनून और हक जताने की सोच के जहरीले कीड़े जब किसी के दिमाग में घर बना लेते हैं, तो वो अपनों को ही दुश्मन समझ बैठते हैं और उनकी खुशियों के साथ उनकी सांसें तक छीन लेते हैं। 21 फरवरी 2025 पालनपुर गुजरात के बस स्टैंड पर खड़ी चंद्रिका हॉस्टल वापस लौटने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। चंद्रिका पालनपुर में नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने आई थी और वहीं एक हॉस्टल में रह रही थी। उस दिन देर तक इंतज़ार करने के बावजूद कोई बस नहीं आई। ढलती शाम और बढ़ते अंधेरे में चंद्रिका के पास लिफ्ट मांगने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। चंद्रिका लिफ्ट मांग ही रही थी, तभी बाइक से गुजर रहे 23 साल के हरेश चौधरी ने उसे लिफ्ट दी। चंद्रिका ने हरेश को अपनी स्थिति बताई, जिस पर हरेश ने उसे सेफली हॉस्टल पहुंचाने का भरोसा दिलाया। चंद्रिका को उसकी गट्स फीलिंग से हरेश एक डिसेंट लड़का लगा। हॉस्टल से बस स्टॉप की दूरी के दौरान बातचीत से चंद्रिका के दिल में हरेश के लिए एक अच्छी इमेज बन गई और हरेश को भी ये कनेक्शन कुछ खास लगा। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि नियति का हिस्सा थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कॉल और मैसेजेस के ज़रिए बात करने लगे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 18 साल की चंद्रिका और 23 साल के हरेश के बीच शुरू हुई इस रिलेशनशिप में हरेश ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में छिपाया नहीं। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और उसका कोई संबंध नहीं है। हरेश की इस सच्चाई से चंद्रिका उससे और गहराई से जुड़ गई और उस पर भरोसा करने लगी। समय के साथ दोनों ने ज़िंदगी बिताने का वादा किया। वो माउंट आबू, महसाना जैसे स्थानों पर घूमने भी गए। चंद्रिका खुश भी थी, दिन भर नीट की तैयारी करती थी और शाम में हरेश के साथ टाइम बिताया करती थी। लेकिन 3 महीने बाद एक ऐसा दांव खेला गया जिसने उसकी ज़िंदगी की किताबों के पन्नों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो बात है 5 जून 2025 की। चंद्रिका के परेशान परिवार ने राड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि चंद्रिका लापता है। उन्होंने बताया कि वो 4 जून को बाहर गई थी, लेकिन अब तक लौटी नहीं और उसका फ़ोन भी बंद है।
पुलिस ने तुरंत मिसिंग कंप्लेन दर्ज की और उसका फ़ोन सर्विलांस पर लगाया। 6 जून को उसकी लोकेशन अहमदाबाद में मिली, लेकिन जल्द ही फ़ोन की लोकेशन बदलती रही। उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर, जयपुर होते हुए 10 जून को राजस्थान के बालासार में रुक गई। 12 जून की रात पुलिस चंद्रिका के भाई के साथ बालासार रिसोर्ट पहुंची, जहां चंद्रिका और हरेश साथ थे। पुलिस ने दोनों को अलग कर दिया और बिना वारंट फ़ोन जब्त कर लिए चंद्रिका को घर भेजा गया और हरेश को पुराने केस के आधार पर जेल भेज दिया गया। चंद्रिका ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है और केस बंद कर दिया गया। हरेश जेल से बाहर छूटने के बाद चंद्रिका के बारे में पता करता है, जिसमें उसको पता चला कि चंद्रिका की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। लेकिन हरेश को ये बात कुछ समझ नहीं आई। हरेश को शक था। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि चंद्रिका का मर्डर हुआ है। एसपी अक्षयराज मकवाना ने जांच के आदेश दिए और एएसपी सुमन ने जांच संभाली। पुलिस ने पूछताछ में चंद्रिका के चाचा शिवराम और कजिन नारन को बुलाया, जिसमें पुलिस को सबके बयानों में कुछ न कुछ मिसिंग लगा। उसके बाद पुलिस ने हरेश द्वारा दिए गए इंस्टाग्राम चैट्स के स्क्रीनशॉट सामने रखे, जिसमें चंद्रिका ने लिखा था कि अगर मैं परिवार के मुताबिक शादी नहीं करूंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। ये मैसेजेस चंद्रिका ने हरेश को तब भेजे थे जब हरेश जेल में था और ये मैसेज इंस्टाग्राम के थ्रू भेजे गए थे। चंद्रिका 4 जून को खुद की मर्ज़ी से हरेश के साथ भागी थी। दोनों ने मिर्ज़ापुर कोर्ट अहमदाबाद में लिव इन एग्रीमेंट फाइल किया और फिर राजस्थान में घूमते हुए बालासार पहुंचे थे। चंद्रिका की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट की थी, लेकिन असल में वो बालिग होकर अपनी मर्ज़ी के साथ गई थी। पुलिस और परिवार ने जबरन उसे वापस बुलाया और हरेश को जेल भेज दिया। 13 जून को चंद्रिका पर दबाव बनाया गया कि वो बयान बदले, वरना हरेश को गंभीर सज़ा होगी। डर कर उसने बयान बदला और कहा कि उसे परिवार के साथ ही रहना है। जब कोर्ट का नोटिस आया कि 27 जून को चंद्रिका को कोर्ट में पेश होना है, तो सोनाबाई पटेल को डर लगा कि बेटी उसके खिलाफ कुछ कहेगी। उसने चाचा शिवराम और नारन के साथ मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वो नहीं मानी तो उसे नींद की गोलियां दूध में मिलाकर दी गई। रात को जब वो सो गई, तब सोनाबाई और शिवराम ने कमरे में जाकर गला घोंटकर चंद्रिका की हत्या कर दी और लाश को स्टोर रूम में ले जाकर फंदे से लटका दिया और सुबह ड्रामा रच दिया कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। कोई पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। जल्दी में अंतिम संस्कार कर दिया गया और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया गया। पुलिस ने शिवराम और नारन को गिरफ्तार कर लिया। सोनाबाई फरार हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बिना कोर्ट ऑर्डर फ़ोन जब्त किया गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटियों को पढ़ाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उनके फ़ैसले की इज्जत करना। परवरिश का मतलब उनका दम घोटना नहीं, बल्कि उन्हें खुद के फ़ैसले लेने की आज़ादी देना। और जब परिवार और समाज बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, वहीं से ऑनर किलिंग जैसे क्रूर घटनाएं जन्म लेती हैं। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।